भारत माता की जय बोलना कोई गुनाह नहीं। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, हमारे धर्म में भी ये कहा गया है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं उस धर्म से प्यार करना सबसे बड़ा हमारा मकसद है। देखिए, मोदी जी टाइगर हैं और टाइगर पूरे झुंड के लिए अकेला काफी है। बिल्कुल शेर की तरह काम है, उनका हर काम शेर की तरह है। ये समझ लीजिए जो करते आ रहे हैं वो आज तक एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले किए हैं उन्होंने। देखिए, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे भारतीय होने का। जो लोग भारत को इंडिया बनाकर गए थे, आज वही भारत को भारत बनता हुआ देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सूरत है हमारे भारत की। भारत मैं शुरू करती हूँ, भारत माता की जय। मैं चाहती हूँ मेरे साथ सभी देशवासी बोलें भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये देखिए, ये वही भारत है जिसको इंडिया बनाकर गए थे और आज वो भारत में देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। वो आज इस धरती को नतमस्तक कर रहे हैं। वो आज इस धरती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आज जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया तो उनकी नेम प्लेट पर आज इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। आज यही सवाल है कि जिसे दुनिया इंडिया बनाकर चली गई थी, आज उन्हीं लोगों के सामने भारत बनता हुआ देश देख रहा है। वाकई गौरवान्वित पल हैं और इस पल को हर कोई देखना चाहता है, समझना चाहता है और बोल भी लोग रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी सैयद निशा जाफरी मौजूद है, जिनकी राय इस मुद्दे पर जाननी आवश्यक है कि आखिरकार वो क्या सोचती हैं, कैसे देखती हैं। क्योंकि अब तक सिर्फ राजनीति मुद्दों पर होती रही है, लेकिन राजनीति से उलट देश की भावनाएं क्या हैं वो भी समझने की जरूरत है। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और कैसे वो तस्वीर देखते हैं जब कुछ ही दूरी पर आज देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन दे रहे थे तो उनकी नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ था। कितना गर्व महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे भारतीय होने का। जो लोग भारत को इंडिया बनाकर गए थे, आज वही भारत को भारत बनता हुआ देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सूरत है हमारे भारत की। भारत मैं शुरू करती हूँ, भारत माता की जय। मैं चाहती हूँ मेरे साथ सभी देशवासी बोलें भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये देखिए, ये वही भारत है जिसको इंडिया बनाकर गए थे और आज वो भारत में देख रहे हैं कि भारत है। मेरे भारत की शान, मेरे भारत की आन बान नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी टाइगर जी, उनकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ देखा भारत। ये है भारत की शान। आप टाइगर बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, आपको लगता है कि शेर जैसा काम है? बिल्कुल शेर की तरह काम है, उनका हर काम शेर की तरह है। ये समझ लीजिए जो करते आ रहे हैं वो आज तक एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले किए हैं उन्होंने। और इस बात पे सभी देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति का कोई वो नहीं है, सब इस देश की और मोदी जी की भावनाओं को समझें कि वो इस देश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि सब अपने अपने घर में चैनल ऑन करें और देखें कि हमारे देश की क्या बेहतरीन तस्वीर है। और सभी लोग, सभी बच्चे, सभी बड़े इसको देखें और इस पर खुशी से सब कहें भारत माता की जय, सब भारत माता की जय बोलें। लेकिन इसी देश में निशा जी, इसी देश में सवाल तब उठता है जब भारत माता की जय बोलने से लोग मना करते हैं। लोग उसको धर्म से जोड़ते हैं, लोग उसको मत मजहब से और सांप्रदाय से जोड़ते हैं। आप उन लोगों को क्या जवाब देंगी? क्या जब देश की बात आए, जब भारत माता की बोलने की, जय बोलने की बात आए, तब धर्म और जाति सब अलग हो जानी चाहिए क्या? बिल्कुल, जब देश की बात आती है तो धर्म जाति का कोई मतलब नहीं है। देश सबके लिए एक है, जाति सबकी अपनी अपनी पर्सनल है। जाति पे जो लड़ाई कर रहे हैं, धर्म जाति की जो लड़ाई है, वो टुच्चे नेता हैं, वो टुच्ची लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इन लड़ाइयों से कोई फ़ायदा नहीं है। देश को हमारे जहाँ पहुँचाना चाहिए वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे टाइगर नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको लगता है कि इस्लाम धर्म में भारत माता की जय बोलना गैरकानूनी है, गलत है? जिस मुल्क में रहते हैं उसकी जय बोलना गलत है क्या? कई लोगों ने ऐसा बोला है। नहीं, भारत जिसके को भारत माता भारत बोलना कोई गुनाह नहीं, भारत माता की जय बोलना कोई गुनाह नहीं। जिस देश में हम पैदा हुए हैं, हमारे धर्म में भी ये कहा गया है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं उस धर्म से प्यार करना सबसे बड़ा हमारा मकसद है।
सबसे ज़्यादा, और हमें अपने देश से प्यार है। तो भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं। वाकई कई मुल्क हैं जो चाहते होंगे कि उनके देश में भी इस तरीके से इतने बड़े बड़े मुल्क आए, खासकर पड़ोसी मुल्क भी है जो उम्मीद लगाए बैठता है कि कोई तो उनकी धरती पर पहुंचे, कोई तो उनको कुछ सहायता प्रदान करे। आज भारत की इस तस्वीर को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए हमारा जो पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान है, वो अगर ये सोचने के लिए तो कोई कुछ भी सोच सकता है, लेकिन सोचने के लिए उनके लिए उनके पास नरेंद्र मोदी जी नहीं है, टाइगर नहीं है, वो ये नहीं सोच सकते, वो ये सपना नहीं देख सकते, उनका ये सपना साकार नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत संघर्ष किया है टाइगर मोदी जी ने। भारत को भारत बनाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और इसीलिए आज हमारे भारत की तस्वीर नज़र आ रही है कि हमारे भारत में जितने बड़े बड़े ताकतवर मुल्क आज हमारे भारत में आए हुए हैं, और कितने सम्मान के, कितने सुकून के साथ उनका सम्मान किया जा रहा है, कितनी खुशहाली से, सुकून शांति से ये देखिए उनका वेलकम किया गया है, सारे प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। आपको ये महसूस भी नहीं हो रहा होगा कि आप G20 में हैं, जबकि G20 से पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या लॉकडाउन टाइप होगा, पता नहीं क्या बंद होगा, मानसिक ऐसी सोचे थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा है, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो रहा है। सब लोग देखिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग भी घर से निकल कर यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल ठीक है, उस मीटिंग तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर वो हो रही है, उनका बहुत अच्छा वेलकम किया जा रहा है। वाकई आपने भी देखा ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो भी यहाँ पर आए, हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत करा। वो खुद एक भारतीय हैं, हालांकि दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री भी हैं। तो और इटली की जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, और जो बाइडन, जो सबसे ताकतवर मुल्क बोला जाता है अमेरिका जी, उसके राष्ट्रपति जो बाइडन जी, वो यहाँ पर हैं, जो मोदी से मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं। किस तरह से आप इन तस्वीरों को देखती है? पहले तो ऐसा लगता था जैसे छुआछूत की आदत है भारत में, सब लोग दूर दूर भागते थे, भारत आने से डरते थे, कतराते थे, लोग बोलते थे तो जादू टोने का देश है। आज इन तस्वीरों को देखकर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए पीछे की जो तस्वीर लोगों ने, जो राजनीतिक दलों ने बनाई हुई थी, वो निहायत ही हमारे देश को गरीब बड़ा दबा कुचला, जो हम लोग बचपन में सुना है कि बड़ा गरीब भारत देश है, बहुत गरीब है इंडिया, ये है इंडिया। आज वही इंडिया, ये भारत है कि इतने ताकतवर देश बहुत अच्छे से आके, क्योंकि हमेशा एक ताकतवर देश हमेशा एक ताकतवर दूसरे ताकतवर से ही मिलना पसंद करता है। आज अगर वो इतने ताकतवर देश यहाँ आकर हमारे भारत में आए हैं, भारत से मिलना पसंद कर रहे हैं, तो हमारा देश कहीं उस ताकतवर देश को ताकतवर बना दिया है। ये इसमें सारा संघर्ष मोदी जी का है जो उन्होंने किया है। आज इसीलिए अमेरिका के प्रधानमंत्री हों, हर जगह के प्रधानमंत्री आकर मिले हैं। वो अरब देश के भी आकर, जो वहाँ के राजा हैं वो आकर यहाँ मिले हैं। आज जो सभी आकर मिल रहे हैं, उसका सारा श्रेय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वाकई तो आपको लगता है कि ऐसी तस्वीर जो है, इस पर विपक्षियों को भी अपनी राय रखनी थी, लेकिन कोई भी जो नेता हैं जो खासकर दूसरी पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं, वो इस पर नहीं बोल रहे हैं? क्या आज उनको भी स्वागत करना चाहिए था, इस तरीके से बोलना चाहिए था इस मुद्दे पर, जो बाकी लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो? देखिए वो टिप्पणियाँ तो करते रहते हैं, जबकि भारत में तो वो भी हैं, सभी लोग भारतीय हैं जितने भारत में हैं, तो सबको शामिल होना चाहिए था, सबको वेलकम करना चाहिए था, सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि ऐसे इतने ताकतवर लोग यहाँ आकर मिले हैं हमारे भारत में। तो लेकिन नहीं किया है। ये जो कुछ करेंगे ये बाद में टिप्पणियाँ करेंगे, क्योंकि ये टुच्ची राजनीति करते आए हैं पहले से भी। क्योंकि जब खुद कुछ नहीं कर पाता है ना, तो वो हमेशा करने वाले को खींचने की कोशिश करता है। और जितनी लोग ये छोटी टुच्चे खींचते रहे हैं, मोदी जी उतनी ही तरक्की करते रहे हैं, उतना ही हमारे देश को तरक्की पर पहुँचाते रहे हैं। आज जो कुछ भी उन्होंने किया है, सबका साथ सबका विकास, जो कुछ भी आज तक करते आए उन्होंने सबके लिए किया है। इसमें कहीं उन्होंने धर्म जाति की राजनीति नहीं करी है। मोदी जी की तरफ से कोई धर्म जाति की राजनीति नहीं है, उनके लिए सब कुछ एक है। आप किस तरीके से देखते हैं? अब 24 के चुनाव भी आ रहे हैं, लगातार जो दूसरे लोग भी हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी अपने प्रचार में इतना पैसा फूक रहे हैं, सिर्फ प्रचार हो रहा है उनका, ये 24 के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं कि ताकि दोबारा प्रधानमंत्री बन पाए। आप किस तरह से देखते हैं 24 के चुनाव को? आप कैसे देखते हैं? क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे?
देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री बने और मेरी दुआ भी है कि वो प्रधानमंत्री बने और मुझे यकीन है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जो उन्होंने किया है उनको अंदर से जो लोग पसंद करते हैं वो दिल से करते हैं। कुछ लोग राजनीति के दबाव में नहीं कह पाते हैं, नहीं आगे आ पाते हैं। हर कोई चैनल पर ये आगे आकर नहीं बोल सकता है, लेकिन अंदर खाने ये है कि जो समझदार लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये देश को कहाँ पहुँचा रहे हैं। जब हमारे देशों से और बाकी के देश जो आकर मिलेंगे तो ये समझ लीजिए रोज़गार जुड़ेगा, किस किस तरह के बिजनेस जुड़ सकते हैं, कितना युवाओं को फ़ायदा होगा, कितना आगे यहाँ के लोग बाहर पढ़ने सुकून से जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए फ़ायदा होगा, आगे जो युवा हैं सारे। तो ये सब चीज़ जो है ना, सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो समझ पा रहे हैं वो सब उन्हीं के साथ हैं और मोदी जी ही आएंगे दोबारा से। जी, दोबारा से मोदी जी आएंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन बन गया, वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना था इसीलिए भारत नाम कर दिया है, इसीलिए बदला गया ये नाम, क्योंकि घबरा गए मोदी जी इंडिया गठबंधन से, INDIA। देखिए, मोदी जी टाइगर हैं और टाइगर पूरे झुंड के लिए अकेला काफ़ी है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2024 में मोदी जी आ चुके हैं, ये समझ लीजिए वो आ चुके हैं जो उन्होंने किया है। चलिए, तो निशा जाफरी जो बड़ी बेबाकी से बोली कि आखिरकार आज ये वक्त है, गौरवान्वित पल है और इस गौरवान्वित पल में हर किसी को साथ जुड़ना चाहिए, राजनीति छोड़कर कभी राष्ट्रनीति का भी लाभ देखना चाहिए। तो इस तरह की इन्होंने अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब नेम प्लेट पर भारत नज़र आए प्रधानमंत्री की तो ये तस्वीर तो जाननी और देखनी बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या नाम अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है, बदला जा चुका है? आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। बेबाक। नमस्कार।